नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ। बरेली में उग्र प्रदर्शन भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब यूपी में इसी मुद्दे पर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के नाम से पोस्टर और होर्डिंग लगाकर इसे सियासी मुद्दा बना दिया। बीजेपी एसपी कार्यालय के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए गए। अपने नेताओं की खूबी को बताने के लिए ये पोस्टर्स लगाए गए और इन पोस्टर्स में बुलडोजर, संविधान, समाजवाद, रोजगार तक की भी एंट्री हो चुकी है। मामले में सरकार ने साफ किया है कि माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने पुलिस और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। 2 टूक में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं बयान। मौलाना तौफीक रजा के द्वारा इस तरीके का आयोजन कराई गई और सरकार ने उनके साथ वहाँ उनके और जिन लोगों ने वहाँ पर अराजकता पैदा करने की कोशिश की, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस तरीके की हरकत करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। उनकी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। और ये बरेली का प्रोग्राम पूरा भारतीय जनता पार्टी का फिक्स प्रोग्राम है। हिंदुओं को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब करने से जो पुलिसिया कार्रवाई है, मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने सही तो कहा कि भाई ये कार्रवाइयाँ जब से मुसलमानों की बात आती है, दलितों की बात आती है, पिछड़ों की बात होती है, तो कार्रवाइयाँ बहुत ही स्पीडी ट्रायल में होती हैं। जुल्म है, अन्याय है जो कुछ बरेली में हो रहा है। और आज की बहस क्यों जरूरी है, इसे लेकर कई सवाल भी हैं। कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। यूपी में आई लव वाली सियासत, बीजेपी एसपी में पोस्टर वाली अदावत। दूसरा सवाल, एसपी नेताओं का आई लव अखिलेश क्यों मचा हुआ है सियासी कलेश। दंगाइयों का होगा पूरा हिसाब, कार्रवाई को पीढ़ियां रखेंगी याद। यूपी को भी सुलझाने की थी कोशिश, योगी राज में नाकामयाब हुई साजिश। ये तमाम सवाल हैं जिन पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। और इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे बवाल को लेकर, चूंकि बरेली में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल अहमद, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले ओपी सिंह, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप बीजेपी की ओर से पक्ष यहां पर रख रहे हैं। ओपी सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। बरेली में जो कुछ भी हुआ उसे पूरे प्रदेश ने देखा और पूरे देश ने भी देखा। कार्रवाई वहां पर की गई, तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके अलावा काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन पोस्टर वॉर बीजेपी की ओर से शुरू होता है। आपके एक नेता की ओर से पोस्टर लगाया जाता है जिसमें लिखा जाता है आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो गई कि आप लोग पोस्टर के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रीति जी, आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, आई लव महाकाल, या जिस भी नेता का कोई करता है, पोस्टर लगाता है, इससे कोई इतराज। लेकिन अगर उस पोस्टर की आड़ में यदि आप दंगा भड़काने का काम करेंगे, हिंसा करने का काम करेंगे, तोड़ फोड़ लाठीचार्ज करने के लिए आप बाध्य करेंगे, आप पुलिस पर पथराव करेंगे, 30-30 पुलिसकर्मियों को घायल करेंगे, तो जवाब में जो करने वाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। और 2017 से लेकर के अब तक जो भी उत्तर प्रदेश में है, कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास है, ये पूरे देश को मालूम। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ऐसे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जो मौलाना तौकीर रजा खां को मासूम बता रहे हैं, उनको मौलाना बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि पुलिस या सरकार द्वारा उनके साथ जबरदस्ती की कार्रवाई, प्रताड़ना की कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं खास तौर से तौकीर रजा खां के बारे में। ये 1982 में 43 साल पहले इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। 2010 में बरेली दंगे में ये जेल गए थे और इस घटना के पहले ऑलरेडी 10 मुकदमे इनके ऊपर खाए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति प्रदेश करने वालों ने कभी उनके खिलाफ सख्ती नहीं किया, न कोई कार्रवाई किया। और मैं आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए कि 2010 में दंगे के बाद बसपा की सरकार ठीक है,
ठीक है, लौटेंगे आपके पास। चलिए ठीक है। हालांकि इससे पहले क्या हुआ, किसकी कौन सी सरकार थी, क्या कार्रवाई की गई, ये महत्वपूर्ण विषय जरूर रहेगा, लेकिन इतना इतिहास में नहीं जाते। इतना इतिहास में जाएंगे तो वर्तमान भी आप भूल जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आपका रुख करते हुए देखिए, जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो गई। तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए, उनके अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल जो वहां पर परिस्थिति है वो नियंत्रण में है। लेकिन बार बार हर चीज का राजनीतिक फायदा क्यों उठाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी की ओर से आई लव पीडीए एकता का पोस्टर लगाया जाता है, आई लव अखिलेश का पोस्टर लगाया जाता है और न जाने क्या कुछ यहाँ पर लिखा जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की ओर से एक मुहिम छेड़ दी गई है कि यही मौका है और इसी मौके का फायदा उठाना है। प्रीति जी, लव, प्यार, मोहब्बत, ये तो सकारात्मक शब्द हैं। जिस भी पार्टी में इसका जिक्र हो, जिस भी नेता के द्वारा इसका जिक्र हो, जिस भी कार्यकर्ता के द्वारा इसका जिक्र हो, और मुझे उम्मीद है कि जिस भी चैनल में इसका जिक्र हो, तो मुझे लगता है सकारात्मक शब्द सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। आज मुझे लगता है कि आपकी जो मुख्य चिंता ये है कि देश में जो युवाओं के साथ क्या हो रहा है, इस देश के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस देश के किसानों के साथ क्या हो रहा है, वो सबकी चिंता है। जहां तक लगता है वो आपकी भी चिंता होगी। अगर कहीं दंगा भड़क रहा है तो उससे युवाओं का क्या नुकसान हो रहा है, बिल्कुल देश प्रदेश की कानून व्यवस्था पे क्या असर जा रहा है, मुझे लगता है यही चिंता आपकी होगी। मेरी भी चिंता यही है कि देश के युवाओं के साथ न्याय हो, और उस बात को चिंता में रखते हुए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और देश के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत की सरकार है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उसमें युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च फंड दिया जाता है और 2 स्कीम के तहत दिया जाता था। एक का नाम था विज्ञान धारा और दूसरी स्कीम का नाम विश्वसरैया स्कीम। भारत सरकार ने इन दोनों स्कीमों को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से दिए जाने वाले स्कीम को, जीएसटी सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी जारी करके कहा गया है कि इन दोनों स्कीमों के तहत अब कोई भी रिसर्च फंड नहीं दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। अब इससे देश के लाखों शोधार्थी प्रभावित होंगे और वो शोध नहीं कर पाएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो अगर जिस देश में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा तो उस देश का विकास कैसे होगा, युवाओं को अवसर कैसे मिलेंगे? अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आप मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड, कर पाएंगे आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है कि युवाओं का भविष्य कैसे संवरेगा, उनको आगे क्या करना चाहिए, ये एक विषय है। लेकिन पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और बरेली में जो हुआ वो पहली बार हो नहीं रहा है और ये दुर्भाग्य ही है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हाथों में पोस्टर्स लेके खड़े नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके पीछे सियासत क्यों कर दी है, अपनी राजनीति क्यों चमकानी है उसके पीछे? प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दंगों का सहारा लेकर के इस देश में नफरत फैलाने का काम किया और देश को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया, हिंदू और मुसलमान में। और इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। जो आप दंगों की बात कर रही हैं, 2014 से लेकर के 2020 तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको, एनसीआरबी का आंकड़ा है, लगभग 4 लाख छोटे बड़े दंगे हुए हैं इस देश के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। आपने बहराइच का दंगा देखा होगा, बहराइच के दंगे में भारतीय जनता पार्टी के 14 से 17 तक किसकी सरकार थी? 14 से 17 तक यूपी में किसकी सरकार थी? अब सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए पहले। एनसीआरबी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पूरे देश के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है इसका मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं और बाकी जगहों पे नहीं हो रहे हैं। अगर आपके पास आंकड़ा हो उत्तर प्रदेश का बता दीजिए। आज भी उत्तर प्रदेश में मैं 4 दंगे लगातार बता रहा हूँ आपको। बहराइच को जो दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बात को एडमिट किया और मीडिया के सामने बोला कि ये दंगा प्रायोजित था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रायोजित था। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक मुस्लिम के घर पे जाकर के उसके धार्मिक झंडे को निकाल कर तोड़ता है, फेंकता है। तो ये उन्मादी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों रहते हैं? ठीक है। दूसरा जो दंगा हुआ संभल का, संभल में जब सर्वे होना था, संभल में सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और समाजवादी पार्टी के सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों ने मिल करके उस सर्वे को करवाया। जब शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निपट गया भाई, यहाँ तो दंगा करवाना था। अच्छा। अगले दिन सुबह भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता मिलकर के संभल में गए और संभल को जलाने। अगले दिन तो गए ही नहीं थे। पहला सर्वे तो 19 को हुआ था, दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय दे दिया आपको, लौटेंगे आपके पास। ठीक है,
ठीक है, इकबाल अहमद जी आपका रुख करते हुए, देखिए बरेली में जो कुछ भी है उसके बारे में आपको बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वहां पर अब कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन एक तरफ आप ये समझिए कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया तो कांग्रेस का क्या रुख आ रहा है? कांग्रेस क्या ऐसा करती हुई नजर आ रही है कि अगर बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, तो फिर कांग्रेस भला क्यों पीछे हटेगी? और आप लोगों ने आई लव कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टर यहाँ पर लगाया है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मोहब्बत का संदेश देते थे, ना कि नफरत का संदेश दिया उन्होंने। पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो और एक दूसरे से कोई नफरत करे, और जिस देश में जो रहे उससे, उस जमीन से मोहब्बत करे, उनका ये संदेश था। हम अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान की जमीन को हम चूमते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं, सबसे पहला। दूसरी चीज, जब बरेली में जो भीड़ इकट्ठा हुई, हमें जहां तक देखा टीवी पे और लोगों की जो बातें सुनी हमने कि तौकीर रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब को नजरबंद कर लिया गया। अगर वो शायद पहुंच गए होते वहां पर और मेमोरेंडम दे दिए होते, मैं इससे भी इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मेमोरेंडम देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आई लव मोहम्मद का किसी ने पोस्टर लगा लिया या उसको, तो FIR नहीं होनी चाहिए थी। आई लव मोहम्मद का लगाइए, आई लव जय श्री राम का लगाइए, कोई इसमें कोई FIR तो पोस्टर पर हुआ ही नहीं है। FIR तो पोस्टर पर हुआ नहीं, FIR गलत जगह पोस्टर लगाने के लिए हुआ है, गलत जगह। जहां पे जो जगह आवंटित की गई थी, जहां पर पोस्टर लगाना था, वहां पर कानपुर में पोस्टर नहीं लगा, इसी चीज का विरोध हुआ। शुरुआत जो हुई वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर से हुई। नहीं, पोस्टर लगा, गलत बात नहीं भाई। जो मुझे जगह को लेकर ये FIR हुई है, कानपुर पुलिस की ओर से जो FIR दर्ज की गई है उसकी कॉपी भी आई थी। जगह को लेकर FIR दर्ज हुई है। मानती है कि पुलिस हमेशा सच ही बोलती है, सच काम करती है। अब आपको कानून व्यवस्था पर ही भरोसा नहीं है, तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं तो सरकार में हूं नहीं। व्यवस्था पे उंगली नहीं उठा रहा मैं। अभी आपको ताजा बताऊं कि बीजेपी का प्रवक्ता पिंटू महादेव वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कह रहा छाती पे गोली मार देंगे, खुलेआम। जैसे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, आज दूसरा गांधी जब पैदा हुआ हिंदुस्तान में और सच बोल रहा है, तो सच की आवाज को दबाने के लिए, छाती पे गोली मारने के लिए यह साजिश रची जा रही RSS और बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी की आवाज को बंद कैसे किया जाए। क्योंकि उसने आवाज ऐसी उठाई है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, पंचायत पंचायत पहुंच चुकी है। ये बीजेपी के लोग वोट चोरी करते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। OP सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह वहां पर आरोप लगा रही है कि ये आप लोगों की ओर से प्रायोजित था। अगर आप लोगों को पता था, तौकीर रजा की ओर से कहा गया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, हमने पूरा अल्टीमेटम प्रशासन को दे दिया था, 7 दिन का समय भी था, तो फिर प्रशासन की ओर से, कानून की ओर से तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों आप लोग इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके से वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश होती, हिंसा वहां पर की जाती, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती? प्रीति जी, आपसे निवेदन है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को जितना समय दिया था कम से कम उतना दे दीजिएगा ताकि मैं हर सवाल का जवाब दे सकूं। बिल्कुल, बोलिए। पहला आरोप, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय, अगर इन्होंने न्याय किया होता तो 2017 और 22 में इनकी बुरी तरीके से हार न होती, न 37 साल बाद हम यूपी में आते, न 65 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम केंद्र में आते। जहां तक पोस्टर की बात है, इसके आपको याद होगा 6 महीना पहले इन्होंने अपने कार्यालय पर पोस्टर लगाया था, 27 का सत्ताधीश अखिलेश भैया अखिलेश। दूसरी बात, 17 में इनकी सरकार जाने के पहले 2000 जो हिंदू मुस्लिम आतंकवादी उपद्रवियों की बात है, 2016 में 17 आतंकवादियों को अखिलेश भैया ने छोड़ा और काशी, अयोध्या, लखनऊ सीरियल बम ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के लिए हाईकोर्ट अखिलेश भैया चले गए थे, जहां से उनको फटकार मिली थी और बाद में उन आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। संभल में हाई कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद के सर्वे पर इन लोगों ने, मासूमों ने क्या किया, ये पूरा और देश देख लो। 2012 से 17 ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं, 2012 से 17 721 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए और मुजफ्फरनगर, किराना, मेरठ, सहारनपुर, रामपुर का दंगा पलाए कोई भूला नहीं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं
कि हर दंगे में समाजवादी पार्टी का हाथ रहा। और जो जिस मौलाना तौकीर रजा की ये पैरवी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त। और दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं साहब, बाद में जो साहब बोल रहे थे, तौकीर रजा साहब मौलाना कम अपराधी ज्यादा है। और इसीलिए इन्होंने जो बयान दिया, सुनिए प्रीति जी, इन्होंने बयान दिया है कि अगर हमने रोक रखा है युवाओं को, अगर पुलिस इसको चेतेगी नहीं तो हम दंगा फैलाएंगे, शहर के माहौल को बिगाड़ना है, और यदि पुलिस की हत्या करनी पड़ी तो आप ये बताइए प्रीति जी, हर शुक्रवार को पूरे देश में, प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में आप मस्जिद में जाते हैं जब नमाज पढ़ने, क्या पता कि नमाज पढ़ के निकलेंगे और पत्थर चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, तमंचा चलाएंगे, पेट्रोल भरे हुए बोतल चलाएंगे, बैरिकेडिंग। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, किसका लेंगे और नाम किसका लेंगे? आई लव मोहम्मद। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। चूंकि देखिए धार्मिक नारों के आड़ में आप अपनी राजनीति तो नहीं चमका सकते। अब ठीक है, अब आप सुन लीजिए। चूंकि देखिए अब इस पूरे मामले का विरोध भी तो देखने को मिला। तौकीर रजा ने अगर वो बयान दिया है तो तौकीर रजा के खिलाफ भी कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद उस बयान का विरोध करे। धर्मेंद्र यादव जी, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि आप कह रहे थे कि आपके पास एनसीआरबी के इतने सारे आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको समय दूंगी दोबारा। आप कह रहे थे कि एनसीआरबी के इतने सारे आंकड़े यहां पर निकल के आए। उन्होंने तो 700 कितने दंगे यहां पर गिनवा दिए कि आपके कार्यकाल के समय में किया गया था। लेकिन ये तेरी मेरी राजनीति तो नहीं चलेगी ना कि आप उनके ऊपर आरोप मर दे, वो आपके ऊपर आरोप मर दे। कुछ तो इसके पीछे का हल निकलेगा। प्रीति जी, जो खुली आंखों से दिख रहा हो, आपकी और मेरी और ओपी सिंह जी की आंखों से दिख रहा हो, हम उस बात पर जरूर बात कर लें। मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में अगर कोई एक अपराधी सिद्ध हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का खतौली का विधायक विक्रम सैनी है, जिसकी सदस्यता खत्म हो गई थी। उस पर उपचुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का प्रत्याशी मतलब नया चुनाव जीत गया था। जनता ने समर्थन दे दिया था, ये दंगा कराया हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब मैं दूसरा बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और दंगाइयों का डीएनए एक है, उसका मैं उदाहरण बताता हूँ। पठानकोट में जब हमला हुआ था किसी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गुरदासपुर में जब आतंकी हमला हुआ तो किसी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अमरनाथ यात्रा पर जब हमला हुआ तो किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद जब पुलवामा का हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसमें 300 किलोग्राम आरडीएक्स देश की सीमा को क्रॉस करके भारत की सीमा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स किसी स्कॉर्पियो में भर के आ गया और सेना के काफिले में शामिल होके और ब्लास्ट हुआ। तो आज तक उस स्कॉर्पियो का पता नहीं चला। ठीक है, अब बरेली पे भी बात कर लेते हैं। बरेली पे भी जवाब दीजिए। हमले का वजह से मना रही है। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में। ठीक है ओपी सिंह जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने आपको बोलने दिया था। सुन लेते हैं पहले वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद जवाब ले लेंगे। और आपको दर्द होना शुरू हो गया। आपका दंगों का इतिहास रहा है, सुन लीजिए पहले ध्यान से। जब पुलवामा का हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 300 किलोग्राम आरडीएक्स भारत के इतिहास में आजादी के बाद, बरेली के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मुझे पता है बहुत ज्ञानी है, लेकिन अब बरेली के बारे में बात करते हैं ना, क्योंकि बरेली को लेकर ये पूरा मामला निकला है। बरेली को लेकर अब ये पोस्टर वॉर देखने को मिला है। पोस्टर वॉर के जरिए आप क्या यहाँ साबित करना चाहते हैं? उसके बारे में सुन लीजिए। पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, देश की सीमा से 200 किलोमीटर अंदर 4 आतंकवादी इत्मीनान से आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं। बहुत चर्चा हो चुकी है धर्मेंद्र यादव जी, पहलगाम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। बरेली के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है ना, बरेली के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बरेली को लेकर पोस्टर वॉर देखने को मिला। और इस पोस्टर वॉर के जरिए आप लोग क्या राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, यही तो ये सवाल है। बरेली के बारे में बात कर लेते हैं। नीति जी वो दंगों की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बताया कि ठीक है, बरेली पे भी बात कर लेते हैं। इतिहास है, दंगाई भाजपाई होते हैं। बात आप लिख लीजिए कहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भाजपाई दंगाई है और दंगाई भाजपाई है। भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता में आना होता है तब दंगा करवाती है। अब बिहार में चुनाव होना है, इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया होगा कितने दंगे करवाने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने दंगे करवाने हैं और बिहार में कितने दंगे करवाने हैं, और उसका राजनीतिक फायदा कितना लेना है, ये भी इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इनके डीएनए में दंगा है, उसको रोकने की जरूरत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस देश के अंदर, दंगा कभी रुक नहीं सकता है।
ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के करवाती है। मैं दूसरी बात पर आता हूं। आपका भी भारतीय जनता जज्बा पार्टी, हिंद के पक्ष में अरे खड़ा होना ओपी सिंह कभी जी, सफल ओपी नहीं सिंह जी 200 किलोमीटर आप भूल जाइए, कभी ठीक है, सत्ता में ठीक है, नहीं जल्दी से आप आएंगे। अपनी बात पूरी कर लीजिए धर्मेंद्र यादव जी। इमरान अहमद भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात कभी पूरी लौट कर के लीजिए नहीं धर्मेंद्र जी। आएंगे। जो तुष्टीकरण की राजनीति उपद्रवी गुंडों अपराधियों अरे आप लोग जब जाओगे ना, ठीक है। चोरी करके समाजवादी पार्टी वोट खुला चोरी रूप को से छिपाने खड़ी के लिए आपके खुलेआम पास खड़ी है। बचा नहीं है, और यही वोट कारण चोरी है को छिपाने के लिए कि कभी देशद्रोह का जो भैया आपके को पास तिलक नहीं मुकदमा लगेगा। चलेगा, ठीक है, उसको छुपाने ठीक के है, लिए ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके प्रीति पास। जी, इकबाल प्रीति जी। अहमद जी आपका रुख करते हैं। देखिए, प्रीति जी। आई लव मोहम्मद अरे पोस्टर हमने पुलवामा पूरे से प्रदेश लौटा भर में लाइए। देख लिया, लेकिन सवाल यही है ना कि लव के नाम पर इतना हेट क्यों फैलाया जा रहा है। पोस्टर वॉर आप लोगों ने तो पोस्टर यहां पर जारी कर दिए, राहुल गांधी का नाम लेकर आप लोग खूब आगे बढ़ते चलते जाते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है वहां पर बीच में? क्या सिर्फ इसलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं कि समाजवादी पार्टी ने लगाया है और हम गठबंधन के साथी है तो हम कहीं पीछे ना उसमें छूट जाएं, तो अपनी मौजूदगी भी दर्ज करानी है? आवाज पहुंच रही है इकबाल जी? जी, क्या सवाल किया था आपने? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पूरे मामले पे? कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार देखिए, किया गया है, क्या अभी- सिर्फ अभी- राजनीति अभी- चमकाना ही मकसद है? क्या सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराना ही मकसद है? क्योंकि अभी सब जगह लव लव के तो पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये नफरत कोई नहीं देख रहा ना। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज पूरे हिंदुस्तान में होती है, प्रदेश में होती है, और जुमे की नमाज पढ़ के लोग पेट्रोल बम लेके और ईटा पत्थर और डंडा लेके निकल पड़े। तो ये इनको पहले मैं बता दूं कि हम ये मिसाल देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि कांवड़िया जब निकल रहे थे तो कितना उत्पाद मचाया, कितनी दुकानें लूटी, कितनी गाड़ियां लूटी, कितने लोगों को मारा। तो उस पर कोई सवाल उठने वाला है? उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उस पर भी तो बहुत बड़ा सवाल उठना चाहिए कि कांवड़िए निकल रहे थे कांवड़ लेकर, कि उत्पाद मचा रहे थे, जगह जगह लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जगह जगह लोगों को मार रहे थे, जगह जगह दुकानें लूट रहे थे। तो क्या कांवड़ इसीलिए बना है? ऐसा नहीं है। कांवड़ एक मोहब्बत का पैगाम है जो कंधे पे लेके जाता है जल चढ़ाने के लिए। उसमें उपद्रव नहीं मचाते हैं, उपद्रव नहीं मचाया जाता है। तो अगर ऐसा कहा जाएगा तो ये गलत चीज है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़ के निकलता है तो डंडा और लाठी लेके, कहां पे किस मस्जिद से मुसलमान पेट्रोल बम और ईटा पत्थर और लकड़ी लेके निकलता है, डंडा लेके निकलता है? ये ओपी सिंह जी अपने सवाल का जवाब इन्होंने, इनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। ठीक है, बोलिए ओपी सिंह जी, बोलिए। मेरा प्रीति जी एक ये कहना है कि जब जब हिंदुओं का त्योहार और पर्व आता, आप इतिहास उठा के अरे हिंदू मुसलमान के आगे ये कुछ बोलोगे निश्चित ओपी रूप सिंह जी, से ऐसे कहीं बैठ न के कहीं रहोगे, हिंदू मुसलमान पे अटके रहोगे। षड्यंत्र करके चाइना ने जो कब्जा किया उसके बारे में नहीं बता रहे हो देश को, माहौल आपके बिगाड़ने नेता की बता रहे कोशिश हैं। करते हैं। आप जो लेकिन नेता एक हैं बात सुब्रमण्यम को स्वामी जी, वो याद बता करने रहे हैं अलावा कुछ कि है चीन ने नहीं। कितना कब्जा कर लिया भारत की जमीन। मोदी जी का साथ नहीं है, वो बोल पाए। अब सब लोग साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक करके, ठीक है, ठीक है, धर्मेंद्र जी, इस बात पे आपको कोई समय मिलेगा बोलिएगा। मुसलमान के बिना ठीक है, आपको एक सांस नहीं एक आएगी। अरे भाई सुनिए, ठीक है, एक सेकंड, बोलिए ओपी सिंह जी, शांत बोलिए। प्रीति जी, ओपी सिंह जी को ये बता फैलाइए। हिंदू मुसलमान एक सदी से रहा है और रहेगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा, ये नफरत नहीं खत्म कर पाएगा। अरे सुनो यार, कौन ठीक है, आप सुन लेते ना, वो बोलेंगे तभी तो आप भी जवाब दीजिएगा। सुन लेते, बोलिए ओपी जी, समय मत वेस्ट हाँ, कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं का जब जब पर्व आता है, अरे ये ओपी सिंह तब जी, तक हिंदू दंगा सबसे ज्यादा फसाद खतरे में करने आपकी की सरकार कोशिश में आ करते जाता है। हैं। लेकिन जब ओपी आप सिंह जी, सरकार में आते हैं, लेकिन खतरे में ओपी आ सिंह जी, जाता है। प्रयास करते हैं। ओपी सिंह जी, एक आपकी सवाल सरकार आपसे नहीं भी होती है, उठता है, हिंदू ठीक है, सुखी रहता ठीक है, खुश रहता क्योंकि है। मुख्यमंत्री योगी खुशहाल रहता है। आदित्यनाथ ने भी, हमने देखा कि वो बलरामपुर जब पहुंचे थे तो उन्होंने सख्त संदेश दिया था। लेकिन एक सवाल ये भी है और आरोप भी आप लोगों के ऊपर यही है। आरोप तो यह है कि जैसा उन्होंने कावड़ का मुद्दा उठाया था, हालांकि हमने बहुत बार देखा है, लेकिन यह है कि हिंदू संगठन बार बार एक एक करके आगे आ जाते हैं। और कानपुर में हमने देखा कि बात कुछ और थी, हो कुछ और गया। लेकिन दूसरी तरफ एक टेंडेंसी फॉलो हो रही है। उन्नाव में वहां पर हिंसा भड़काई जाती है, भदोई में कोशिश की जाती है, फिर उसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी हमने देखा। कानपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये कहीं तो थमना चाहिए ना। आप सुन लीजिए पहले, ये कहीं तो थमना चाहिए। ये एक टेंडेंसी फॉलो हो रही है। अब हम इंतजार तो करेंगे नहीं कि अगले किसी जिले में जाकर कहीं कुछ होगा तो पुलिस वहां पर बैठेगी। कानून व्यवस्था कैसे कायम करेंगे? जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप ये बताइए कि कानपुर में जो घटना घटी थी उसको आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जोड़ दिया, जबकि जहां इनको लगानी चाहिए वहां नहीं लगाई।
बात इतनी सी थी और इन्होंने पूरे देश में दंगा भड़काने का प्रयास कि हमारे आई लव मोहम्मद का जो है पुलिस अपमान कर रही है। और आप बताइए ये किस तरह के नारे लगे हैं? ये कोई चैनल पर विरोध करने के लिए पैदा है दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करने वाला तो आपको बहुत मिल जाएगा। चोरों के सामने क्या बात करोगे भाई? धर्म पर कोई वोट टिप्पणी चोरी करके सरकार बनाते हो। सबसे तन जुदा करने का नारा कौन लगा रहा है? वोट चोर अपने इस पूरे वोट देश चोर में अपनी इनसे चोरी को पूछिए, छुपाने के लिए कुछ ये भी बात इसका कर लेगा। खंडन करेंगे। धर्म का सहारा लेगा, भगवान का सहारा लेगा, अल्लाह का सहारा नफरत लेगा। खत्म हो जाएगी। वोट ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए आपको। चोरी बंद कर दीजिए, आप कहीं नहीं रहेंगे, कहीं सरकार में दिखेंगे मैंने प्रीति जी, बोलिए बोलिए प्रीति जी, बोलिए। ये भारत है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट चोरी को छिपाने के लिए जब इस देश के घर घर में हर एक नागरिक के पास ये बात पहुंच गई कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार कौन बना नारा रही है, लगा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को खरीद रही है, अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। ठीक अब है। जब जनता के पास जाकर ये नफरत इनका साहस नहीं बचा कि उनके सामने ठीक है, एक एक करके बोलिए, लेकिन धर्मेंद्र जी चुके देखिए, ठीक है ठीक है, एक थोड़ी सी ऐसी नजर आती है। ठीक है ठीक है, आप लोग बोलिएगा, एक सेकेंड आवाज नीचे बोलिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक होड़ सी नजर आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक होड़ नजर आ रही है। सुन लीजिए पहले, पता चल गया कि वोट चोर हो आप लोग। ठीक है, वोट चोरी वो एक अलग मुद्दा है, एसआईआर का एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज हम लोग पोस्टर वॉर पे बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक होड़ मची हुई है सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में, लेकिन इसके जरिए क्या संदेश देने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं आई लव पीडी एकता, आप लोग कह रहे हैं आई लव अखिलेश, ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? असंतोष फैलेगा। ये दोनों प्रवक्ताओं से अरे आप लोग देशद्रोही हो, वोट चोर हो। अगर आप वोट चोर नहीं होते पोस्टर वॉर पे भी तो बात कर लीजिए, एक सेकंड, अब आप लोग पोस्टर वॉर पे भी तो बात कर लीजिए। आप लोग एसआईआर का मुद्दा उठा रहे, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे, वो है मुद्दे, ठीक है, उस पर अलग से चर्चा यहाँ पे की जाएगी, लेकिन पोस्टर वॉर पे भी तो बात कीजिए। चुनाव नहीं जीत पाते हो, इसलिए दंगा करवाओ, वोट चोरी अपना उसके पीछे करवाओ, दंगे की आड़ में वोट चोरी करो, इसने जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना को बिगाड़ा है, कुछ आता नहीं है, इसको सजा मिलनी चाहिए। हिम्मत है, पूर्वज हिम्मत है तो बोलो। यही पूर्वज भूखे भी करते थे। ठीक है धर्मेंद्र अरे जी, भाई, आप तक प्रीति आवाज जी। पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रीति जी, इज्जत तौकीर रजा का नाम लिवाइए एक बार। गलत इस्तेमाल करो, युवाओं के सपनों को कुचल दो, और युवा जब अपने अधिकार को मांगने हैं उनमें गोली चला दो। यही सब आपने किया है पूरा जीवन, आपके पूर्वजों ने किया है। धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, इकबाल अहमद जी, आपका रुख करते हैं। इकबाल अहमद जी, इकबाल अहमद जी, इकबाल अहमद जी, उसको दंगाई बना दिया जाता है। ठीक है इकबाल अहमद जी, लेकिन पोस्टर वॉर के बारे में बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उनकी ओर से वो पोस्टर लगाया गया, लेकिन अगर कांग्रेस के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो जब बरेली में जो हिंसा भड़की और जैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिली, कांग्रेस की तरफ से चाहे समाजवादी पार्टी की भी ओर से कभी एक ऐसा ट्वीट देखने को नहीं मिला जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर बात की गई हो। क्या एक भाई देखिए कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है कि नफरत को खत्म करना है और मोहब्बत को रखना है, मोहब्बत ही फैलाना, ये मेरा पैगाम है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। और कांग्रेस बार बार कहती है, बार बार कहती है कि मोहब्बत। आप बहुत बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे दूसरे मेहमानों को। बोलने दीजिए, ओपी सिंह जी आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, आप सुनिए मेरी बात। समय कम है, जल्दी से बोलिए। आप ये बताइए, जब इंसान को काट देगा तो बचेगा क्या? मस्जिद और मंदिर। ठीक है, समय की कमी है। धर्मेंद्र यादव जी, जल्दी से छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। प्रीति जी, कानून का नंगा नाच आगरा में देखा गया, फतेहपुर में देखा गया, जब पुलिस के सामने लोग डंडे लेकर के मकबरा तोड़ दिए। हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे एक हफ्ते पहले ऐलान करके, सोशल मीडिया पे, फेसबुक लाइव करके, और उनके घर पे पहुंच गए और उनके घर को जलाने की कोशिश की गई, गाड़ियां तोड़ दी गई, जल्दी से छोटा सा गई, घर को तोड़ दिया गया। ये कानून व्यवस्था है? ये डबल लोग हैं, दोगले लोग हैं, इतना कानून व्यवस्था संभाल रहा है, देश संभाल रहा है। चाहे तौकीर रजा हो या कोई भी प्रदेश का दाग में 4060 ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर जुड़ने के लिए और दो टूक में चर्चा करने के लिए। तो बरेली में जो हिंसा देखने को मिली, उसके बाद अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की ओर से अपने पोस्टर के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, और सवाल यही है कि आखिर ये कब तक आगे बढ़ता जाएगा और इसका अंत कब, कहां, कैसे होगा। दो टूक में इतना ही, देखते रहे न्यूज स्टेट।